My name is Mohammad Shahkar and I am in the field of academics from past 9 years, training students on the facets of various competitive examinations, wherein reasoning has been my forte. In the past, I have been associated with this institution, and once again I was free and they called me again to teach you people reasoning. And before I will dwell upon the subject, पहले थोड़ा आपको एक गाइडेंस काइंड ऑफ देखिए. इसमें यह है कि द मोमेंट वील स्टार्ट विद वी हैव डिफरेंट थिंग्स विच वी हैव टू कवर इन द रीजनिंग. इसकी एक ब्यूटी है, वंस यू अंडरस्टैंड द निटिग्रिटीज ऑफ द सब्जेक्ट, वंस यू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ द सब्जेक्ट, you eventually with practice become expert on this subject. The thing is, we'll be understanding the essence of it, कि मतलब कैसे करना है भाई. ज्यादा वो ट्रिक पे ही फोकस नहीं करेंगे, हम लॉजिक पे भी फोकस करेंगे. और जहां पे मुझे लगेगा कि in order to save the time we even need tricks, जैसे in alphabet test I give you tricks, but first thing is we will always rely on the logic, because once you rely on the logic, once you develop the logic, then any challenge which is thrown at you in the form of the questions, you can solve those questions. Main focus रहेगा हमारा यही कि at the end of the completion of the chapter, if I give you questions to home, you should be able to solve those questions. That should be our modus operandi. That should be और अमलिकार वही होना चाहिए कि at the end of the day आप वहीं से questions लाओ, सर हमें ये करने हैं, आप कर पाओगे वो questions. वैसा हमारा यहाँ पे अप्रोच रहेगा. अब मैं आपको सिलेबस आपका देख रहा था जो मुझे इन्होंने सेंड किया है, on which I have to focus. मुझे लगा पहले हम, क्योंकि रीजनिंग में एक चीज है, इसमें ये मैथमेटिक्स नहीं है. मैथमेटिक्स में पहले बच्चे को होना चाहिए पता एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल. तो उसके बाद उसमें हम डिविजिबिलिटी टेस्ट्स पता होने चाहिए, सिंप्लीफिकेशन पता होनी चाहिए. देन ओनली वी कैन सॉल्व द हायर लेवल क्वेश्चंस. फिर आराम से हम ट्रेन्स एंड डिस्टेंस स्पीड पे आ सकते हैं उसमें, मगर उसमें पहले सिंप्लीफिकेशन के रूल्स, डिविजिबिलिटी के, एचसीएफ एलसीएम के रूल्स, नंबर टेस्ट के रूल्स. रीजनिंग में वैसा नहीं है, because one chapter has no relation with the another chapter. Everything is a unique. अब बहुत सारे बच्चे होंगे, मैंने देखा है, आप नो डाउट अपने सब्जेक्ट्स में बहुत काबिल होंगे, जो आपके अपने पर्सनल सब्जेक्ट्स है. जैसे कोई फिजिक्स में है, कोई एजुकेशन में है, कोई सोशियोलॉजी से है, कोई पॉलिटिकल साइंस से है. मगर दिस बीइंग अ न्यू थिंग टू यू, इट सीम्स अ चैलेंज. जैसे इंग्लिश यहां बहुतों को लगता है चैलेंजिंग. A lot of people I have seen flunking in the examinations. यही मसला हो जाता है उनको. अंग्रेजी बहुत बड़ा मसला लगता है. ये सर यूसुस खबर क्या बात सा वारिया बच में बना इनकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शासा. बट इवेंचुअली once you have the right approach for the subject, then it becomes easy for you. सेम बेटे रीजनिंग में भी बेटिया होता है. आपको पहले पहले लगता है सर ये क्या है, वेन डायग्राम. सर कभी बुक से समझ ही नहीं आया, कभी वीडियो से समझ ही नहीं आया. But once you learn the approach of doing the question, solving the question, then it becomes a cakewalk for you. Then you can solve any question on that. जैसे हमारे ये बच्चे थे, बहुत सारे इनमें जानते हैं हमें. पहले पहले एक टॉपिक हुआ था, पता नहीं इसमें है वो कि नहीं, इस सिलेबस में मैंने पूरा नजर नहीं दिया है, सिलॉजिज्म. अहमद शाह साइलॉजिज्म. हाँ, it gives horrors to the people. फिर जब हमने इनके साथ डिस्कस किया, वी डिस्कस दैट, वी डिड क्वेश्चंस. एट द एंड ऑफ द डे दे वर एबल टू डू क्वेश्चंस. कूता हरूद इमन याद दैट आई एम नॉट श्योर अबाउट इनने कितनी प्रैक्टिस देखी ना. फिर इट्स अ टू वे प्रोसेस है ना. आई विल टीच यू द रूल्स, आई विल टीच यू द लॉजिक, बट देन यू हैव टू वर्क हार्ड इक्वली, है ना, फॉर इन ऑर्डर टू एनहांस योर स्पीड, इन ऑर्डर टू एनहांस योर एक्यूरेसी. बिकॉज फॉर हेयर टाइम इज द लिमिटेशन. ममाय को वेरियस पर नहीं, that's technically impossible. तो हसमाय पर नहीं. So it's a two-way process. मेरा है, I will develop understanding of the subject. That is my forte. That is reliance on me. वो मेरा फर्ज है कि I have to develop understanding of the subject.
जैसे आज हम टॉपिक उठाएंगे, इट्स अ प्रॉमिस विद यू, एट द एंड ऑफ द लेक्चर यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस। इज इट फाइन? हाँ, जहां पे भी आपको प्रॉब्लम लगे, डोंट थिंक ही इज एग्रेसिव, इमा कर रो, नो, नेवर। व्हेन इट कम्स टू टीचिंग, आई एम द हम्बलेस्ट पर्सन। यू कैन आस्क मी एनी टाइम, सर ये 10 बार रिपीट कीजिए, वो इनको पता है कि उसमें मेरी पेशेंस बहुत ज्यादा है। यू कैन आस्क मी अगेन एंड अगेन, सर इसको और थोड़ा आसान तरीके से समझाइए, ज्यादा अंग्रेजी मत बोलिए, कश्मीरी में बोलिए। अब ये वीडियो के लिए मुझे उर्दू और इंग्लिश पे रिलायंस करना होता है, बिकॉज वी हैव ऑडियंस हु आर नॉन कश्मीरी स्पीकिंग ऑडियंस, या कभी ग्रुप में कोई होता है नॉन कश्मीरी स्पीकिंग, इसलिए आई हैव टू primarily use English and Urdu as a language। अब जहां पे मुझे लगे कि कश्मीरी में समझाना, आप बोल सकते हैं मुझे, क्योंकि हमें समझने यहाँ आए हैं, हमें कोई अंग्रेजदान यहाँ नहीं बनना है, हम समझने आए हैं अपना सब्जेक्ट। रीजनिंग लर्निंग आउटकम्स होने चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे वी शुड बी एबल टू बिकम एक्सपर्ट्स ऑफ रीजनिंग, एक्सपर्ट्स, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन डिमांड्स एक्सपर्टीज। इसमें हाफ बेक्ड अप्रोच, मतलब आप बोलोगे सर हाँ चल कोई मसला नहीं है, इतना कर लेंगे, नहीं, वी नीड टू नो ईच एंड एवरीथिंग। Today the topic I have chosen, मुझे लगा कि यही, I'll start with this, that is logical Venn diagram। आपको आता है इसमें, वो CGL एग्जाम हो, SSB के एग्जाम्स हो, Venn diagram पे क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब Venn diagram क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं कुछ वर्ड्स यहां पे यूज करूंगा, चाहे नाउन हो, चाहे एडजेक्टिव्स हो, चाहे वर्ब हो, आपस में उनकी कोई रिलेशनशिप होगी। सो बाय वे ऑफ ए डायग्राम, एक डायग्राम की मदद से हम उनकी जो आपस में रिलेशनशिप है उसको एक्सप्लेन करते हैं। सपोज सिंपल आई विल टेल यू, आई विल यूज 3 वर्ड्स here, that is apples, pears and fruits। ध्यान दीजिएगा, ये मैंने 3 वर्ड यहां पे यूज किए। आपको लगता है इनमें कोई रिलेशनशिप है बेटा? क्या रिलेशनशिप है? एग्जैक्टली, एप्पल भी फ्रूट है और पेयर भी फ्रूट है। Go, you are able to decipher one thing here, that both of them are fruits। चाहे एप्पल हो या चाहे पेयर हो, दुनिया का कोई ऐसा एप्पल नहीं है जो फ्रूट, जिसको वेजिटेबल बोलेंगे ना, ऐसा कोई नहीं है। ऐसा कोई पेयर नहीं है दुनिया में, नाशपाती जिसको बोलते हैं कश्मीरी में टांग यात बनांचे, ऐसा कोई नहीं है वो जिसको हम वेजिटेबल बोलेंगे, है ऐसा कोई पेयर। गो, बोथ ऑफ देम आर फ्रूट्स। और ऐसा कोई एप्पल नहीं है जिसको पेयर बोलेंगे। कहां एप्पल है, पेयर? कोई पेयर है एप्पल? अब इनकी हमें रिलेशनशिप पता चली। क्या रिलेशनशिप पता चली? ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स, ऑल पेयर्स आर फ्रूट्स। मगर रियल लाइफ की रिलेशनशिप, सिलॉजिज्म में हम झूठ भी सच मानते हैं। वेन डायग्राम में जो रियल लाइफ की सच्चाई है वही नेचुरल ट्रूथ। सिलॉजिज्म में वहां कभी बोलते हैं ऑल बॉयज ऑल मैन आर डॉग्स। अरे भाई क्यों बेचारे कुत्ते हैं हम? अगर ये ऑपोजिट जेंडर के बारे में होता, बड़ा फेमिनिज्म के नाम पे बड़ा हाहाकार हुआ होता, मगर वो हम सच मानते हैं। वहां पे उधर बोलते हैं ऑल मैन फ्लाई, वो हम सच मानते हैं सिलॉजिज्म में, बिकॉज दैट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक, डेवलपिंग द लॉजिक। बट हियर नो, you have to believe the natural truth, what exactly exists in the world. We know that every apple is a fruit, every pear is a fruit. आ जाइए बेटे, आराम से आ जाइए। Now please tell me, see, अगर मैं इसको अब डायग्राम से रिप्रेजेंट करूंगा, यूजुअली हम सर्कल्स यूज करते हैं। क्या करते हैं? हम कभी कभी ट्रायंगल भी यूज कर सकते हैं, स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं, मगर नॉर्मली हम क्या करते हैं? यूज सर्कल्स। अब अगर मुझे एप्पल, पेयर और फ्रूट की रिलेशनशिप किसी को समझानी है विदाउट यूजिंग माय लैंग्वेज, मतलब बोलने के बगैर मुझे किसी को समझाना है इनकी रिलेशनशिप क्या है, उसी को वेन डायग्राम बोलते हैं।
डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशनशिप। आप रिलेशनशिप अंडरस्टैंड करवा रहे हो थ्रू अ डायग्राम। यू आर मेकिंग अ डायग्राम एंड यू आर टेलिंग पीपल व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप exists between these three words, between these four things, whatever is given from there. अब इनमें सबसे बड़ी चीज क्या है बेटा? फ्रूट है ना? क्या एप्पल भी फ्रूट है और पेयर भी फ्रूट है। वो फ्रूट इज अ सुपर सेट, इसी में समाये हैं सारे। तो जब मैं एक बड़ा सर्कल बनाऊंगा, इट विल बी फ्रूट, ये फ्रूट होगा। क्या कोई एप्पल ऐसा है जो फ्रूट नहीं है? वो मुझे कहना है ऑल एप्पल्स आर। जब मैंने इसे ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स, तो सारा एप्पल किस में समा जाएगा? फ्रूट में समा जाएगा। एक ख्याल रखना है, जहां ये आपको खुद देखना है। यस, दुनिया का हर कोई सेब फ्रूट है, तो फ्रूट के अंदर एप्पल समा जाएगा। ये इसके बाहर कभी कैसे जाएगा इसके बाहर? क्योंकि नो एप्पल, एवरी एप्पल इज अ फ्रूट। दिस इज एप्पल। अब पेयर की बारी आ रही है। यस, ऑल पेयर्स आर फ्रूट्स। क्या ऐसा कोई पेयर है दुनिया में? नाशपाती ऐसा है जो फ्रूट नहीं है? मगर क्या कोई नाशपाती एप्पल है? वो इनमें आपस में कोई रिलेशनशिप? देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन एप्पल एंड पेयर। तो पेयर यहां पे रहेगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? अब मैं ऐसे ही थोड़ा टिपिकल वाला, फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए मैं ये कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं आपको, शैल आई रब दिस? शैल आई रब दिस? क्योंकि अभी उतारने की जरूरत नहीं है। ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इट, ट्राई टू एब्जॉर्ब मोर एंड मोर ऑफ इट, देन फिर आपको आराम से समझ आएगा। और रिकॉर्डेड भी लेक्चर है, अब घर पे इसको देख भी सकते हैं, बिकॉज दे आर गोइंग टू अपलोड इट। क्लियर है? नाउ शैल आई मूव टू नेक्स्ट? मैं खुद के यूज करूंगा, ठीक है? हमें डायग्राम से इनकी रिलेशनशिप एक्सप्लेन करनी है। वहां अब आपको आप बोलोगे सर क्या वहां डायग्राम हमें बनानी है? नहीं बेटे, वहां डायग्राम बनानी नहीं है। वहां डायग्राम वहीं से देके होगी, आपको आइडेंटिफाई करनी है कौन सी डायग्राम अप्रोप्रिएट है। अब जब आप एक्सपर्ट बनोगे डायग्राम बनाने में, फिर तो आइडेंटिफिकेशन आप ऐसे कर लोगे। आई एम मेकिंग यू एक्सपर्ट इन मेकिंग द डायग्राम। When you make the diagram, then mere identification of the diagram you have to do. आपको खाली आइडेंटिफाई करनी है डायग्राम, that's it. वो कोई आपके लिए मसला नहीं है। फिर अब मैं यहां पे यूज कर रहा हूं ह्यूमंस। ह्यूमंस क्यों गई? इंसान, होमो सेपियंस। टीचर्स, ह्यूमंस। एशियंस, मुस्लिम्स। बड़ा सेट कौन है इनमें? ह्यूमंस। क्योंकि एवरी मुस्लिम इज अ ह्यूमन। चुनस काठमा छु मुसलमान या हुंदा सा। रिलीजन इज एन एसोसिएशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। सुना? एशियन, एशियन क्या छु? इस कॉन्टिनेंट एशिया में रहता है। एवरी एशियन इज अ ह्यूमन। चुनस चुना? एशियंस आर ह्यूमंस, अफ्रीकन्स आर ह्यूमंस। वो इफ आई डायग्राम की मदद से मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। वो दीज आर ह्यूमन बीइंग्स या ह्यूमंस, बड़ा सेट। क्या कोई ऐसा एशियन होगा जो नॉन ह्यूमन होगा? या उसी निएंडरथल मैन ते होमोसेपियन ते नहीं। हमारा ये है कि अभी दुनिया में जो है सारे वो क्या है? देयर इज नो निएंडरथल मैन नाउ, वी ओनली हैव होमोसेपियंस। चना मना? वी हैड निएंडरथल मैन। इफ द डार्विन्स, जो आपका जो एवोल्यूशन है वो उसको एक्सप्लेन वैसे करता है। बट हमारा है कि एडम स्मिथ, सॉरी, हज़रत आदम he stepped as a homo sapien. Now this is your humans. अब एशियंस और मुस्लिम्स क्या रिलेशनशिप है? अब पहले तो ऑल एशियंस आर ह्यूमंस, तो एशियंस इसमें एक सर्कल आएगा
मुस्लिम्स इसमें एक सर्कल, ये इसका सबसेट है, प्रॉपर सबसेट। मगर क्या एशियंस और मुस्लिम्स में कोई क्या है? यस, सम एशियंस आर मुस्लिम्स, सम मुस्लिम्स आर एशियंस। बरसगीर में देखिए ना कितने मुसलमान रहते हैं, मगर ऑल एशियंस आर नॉट। वहां तो बाकी मजाहिब के लोग भी रहते हैं ना बेटे, रहते हैं ना बाकी मजाहिब, मगर बोथ ऑफ देम विल बी इन दिस सर्कल। मगर जब सम की रिलेशनशिप होती है, क्या होती है? सम की रिलेशनशिप हम ऐसे देखते हैं, मिनिमम पॉसिबल कॉन्टैक्ट। ठीक है, सम, यस, इन सम देयर इज इंटरसेक्शन, देयर इज, इफ आई से दीज आर एशियंस, these are Muslims, these are those, this shaded area, those Asians who are Muslims as well. Go, whenever you have a some relationship between the two words, between the two things, उनमें आपको क्या करवाना है? minimum possible contact, interaction करवानी है। एप्पल तो पेयर से इंट्रैक्शन, ताकि कैसी इंट्रैक्शन कभी हो ही नहीं सकती है उसमें इंट्रैक्शन, तो इसमें हम बोलेंगे यस, इसमें इंट्रैक्शन पॉसिबल है, बिकॉज हेयर वी हैव एशियंस, हेयर वी हैव मुस्लिम्स, दिस इज द मिनिमम पॉसिबल। सो फ्रॉम दिस डायग्राम आई कैन कंक्लूड दैट ऑल एशियंस आर ह्यूमंस, all Muslims are humans, some Asians are, all Asians are Muslims है कौन वही सुकशुल पॉसिबल है बराबर रियल लाइफ कुछ रियल लाइफ नेचुरल ट्रूथ्स। और एक बात याद रखिएगा हमेशा, ये हमेशा याद रखिएगा बेटे, ये याद रखिएगा, अगर मुझे दो ही होते मुस्लिम्स ह्यूमंस, दो ही होते तो मैं क्या बोलता? ह्यूमंस बड़ा वाला नहीं, ह्यूमंस इज अ बिगर डायस्पोरा, तो ये ह्यूमंस होता, ये मुस्लिम्स होता, तो मैं क्या बेटियों बोल सकता हूं? ऑल मुस्लिम्स आर, क्या मैं ये भी बोल सकता हूं ऑल ह्यूमंस आर मुस्लिम्स? ना, सम ह्यूमंस आर मुस्लिम्स। वो एक डायग्राम से दो रिप्रेजेंटेशंस निकलती है, इस वाली डायग्राम से दो रिप्रेजेंटेशंस निकलती है, ये जो ये वाली डायग्राम है, हम बोल सकते हैं ऑल मुस्लिम्स आर ह्यूमंस, ऑल मुस्लिम्स आर, मगर सम ह्यूमंस आर, यस वो भी, मगर वो मत इधर है, नॉन मुस्लिम का इधर मत है, मुझे ह्यूमन और मुस्लिम के बारे में बोलना है। उसे बना ऑल मुस्लिम्स आर, मगर सम ह्यूमंस आर मुस्लिम्स। वही जब ऑल की रिलेशनशिप होती, दूसरे की क्या होती है? ये थे याद, मैंने इसे एप्पल्स बोलना, मैं एप्पल्स, pears, the fruits, मुनमा गोबरा, आई शाबाश, all apples are fruits, all pears are fruits, they have made it, some fruits are apples, some fruits are pears। ये जो होता है all, एक ही माने सब all A R B, all A R B, इसका मतलब है सारे A क्या है? B, वो A छोटा वाला होगा B, ये हमें सिलॉजिज्म में पढ़ना है, मगर यहाँ पे आपको समझाने के लिए बोला, वो ये A आएगा, ये B आएगा। अब मैं डायग्राम से बोल सकता हूँ all A R B है कोई, some B R A। Whenever you have all A R B, पानी बनित some B R, ये हमेशा, ये कभी भूलिएगा नहीं। Whenever you say all apples are fruits, आप बोल सकते हो some fruits are apples। समझ आया अभी तक? समझ आया अभी तक? और एक आपके साथ डिस्कस करेंगे, मगर आज हम सीखेंगे खुद डायग्राम बनाना। सु ज्यादा टिपिकल, सहल पत् कर क्वेश्चन तक शे डायग्राम दिख बेसन वर्ड्स दिख ये डायग्राम एक्सप्लेन, ये से गोड़े डायग्राम ही आपको खुद आई होगी बनानी, फिर आपके लिए कोई मसला नहीं। ध्यान दीजिएगा, और एक वर्ड हम पिक कर सकते हैं, यस, ध्यान दीजिएगा, कोशिश करेंगे खुद डायग्राम ही बनाना, उससे एक्सपर्टीज आ जाती है ज्यादा। ध्यान दीजिएगा बेटा,
क्वेश्चन आपको देंगे हम, मगर डायग्राम ही सीधे बनाएंगे। हाँ, वर्ड्स यूज करेंगे, जज, थीफ, क्रिमिनल। बाउंड्री से उनको अड़के हैं सर कैसे करेंगे? व्हाट वी शो रिलेशनशिप। जज क्या होता है? मुंसिफ, फैसला सुनाता है। वो मुंसिफ कभी चोर नहीं हो सकता, फिर उसको कभी जज नहीं बोलेंगे ना वो क्रिमिनल होगा। वो जज अलग ही चीज है। वो हम बोल सकते हैं नो जज इज थीफ। कलमा वन होते में जज, नो जज इज। वो आपको पता चला जज की इनके साथ कोई रिलेशनशिप। जब किसी वर्ड की बाकी वर्ड्स के साथ रिलेशनशिप नहीं होती है, उसको क्या रखना होता है? अलग। वो आप ऐसे रखोगे, दिस इज जज, दिस इज। वो याथ वर्ड यमन सित रिलेशनशिप, जज अलग है। थीफ और क्रिमिनल, आपको क्या थीफ क्या होता है? सीधे समझो ना, प्रॉपर उर्दू में समझो, कशिर पर समझो। थीफ क्या? वो चूर हो ना, थीफ को चूर। क्रिमिनल क्या? वो हु कमिट्स क्राइम। सिंपल। वो ऑल थीफ्स आर, बट ऑल क्रिमिनल्स आर नॉट थीफ्स। ताकि मर्डरर्स ते, बूटलेगर्स ते, डैक्वाइट्स ते, थग्स ते, criminal you have murderers, you have thieves, you have bootleggers, you have thugs, you have dacoits, you have different kind of, you have felons. There are huge categorization of criminals. So इस बेटी ने अच्छा बोला कि all thieves are, इन दोनों की आपस में all की रिलेशनशिप है, मगर all को थीफ। हर कोई चोर क्रिमिनल है, मगर हर कोई क्रिमिनल चोर नहीं है। तो हम यहां पे ऐसे इसको बनाएंगे, बड़ा वाला कौन बनेगा? क्रिमिनल। क्रिमिनल इज अ बिगर डायस्पोरा, ना? क्रिमिनल मींस वन हु कमिट्स क्राइम, फोर्जरी, एनी काइंड ऑफ क्राइम, है ना? क्रिमिनल और एवरी थीफ इज अ क्रिमिनल। एवरी थीफ इज अ क्रिमिनल। समझ आया? हमने तो डायग्राम ही खुद आई बनाई, हमें क्यों नहीं अब आएगा आइडेंटिफाई करना? मगर मेन है बेटा, जब भी अप्रोच करोगे वेन डायग्राम को, एक ट्रिक याद रखना। ट्रिक क्या? लॉजिक। इसका जो मेन इसेंस है, तीनों वर्ड्स की आपस में रिलेशनशिप देखो। दो वर्ड्स को मत पकड़ो, तीनों की देखो। जब हमें पहले ही पता चला जज इन तीनों में से पूरा अलग है, तो मैंने जज को पूरा अलग रख दिया। फिर अच्छा, थीफ और क्रिमिनल की क्या रिलेशनशिप है? या तो ऑल की रिलेशनशिप होगी, या तो सम की रिलेशनशिप होगी, या तो नो की रिलेशनशिप होगी। ये मैत्रा रिलेशनशिप आसन सम नॉट वाम नॉट सो सिलॉजिज्म मसमजीवा वेन डायग्राम में तीन ही रिलेशनशिप्स बेटे होगी, थे जब याद। या तो ऑल की रिलेशनशिप होगी, या तो सम की रिलेशनशिप होगी, सम होमो विद मिनिमम पॉसिबल कांटेक्ट, या तो नो की रिलेशनशिप होगी, नॉट या समानांशुक। नो मींस है कि ये गई नो गई ना गोबरा। नो जज इज थीफ, नो क्रिमिनल इज जज। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट हम देखेंगे ऐसे ही टेबल्स, चेयर्स, तो फर्नीचर। और पाने बनाओ डायग्राम के। टेबल्स, चेयर्स, फर्नीचर। टेबल्स, चेयर्स, फर्नीचर। व्हाट शो रिलेशनशिप पद बनाओ डायग्राम। क्या टेबल चेयर हो सकती है? टेबल क्या गो या पेड़े लिखित है को कहाँ चीज। चेयर क्या गो या पेड़ भी है ना, कुर्सी तो टेबल, कुर्सी तो टेबल, मगर यम क्या दोन भाई? फर्नीचर। फर्नीचर यम साथ जमानान चुक मैं घर खतर आन फर्नीचर, तम फर्नीचरस मज वारिया चीज यवान, सोफा काउच बेड, इट ऑल कम्स इन फर्नीचर। सो क्या इनमें सबसे बड़ा कौन है? नो वाली इधर रिलेशनशिप, सम वाली इधर रिलेशनशिप, इधर ऑल वाली रिलेशनशिप है। ऑल टेबल्स आर फर्नीचर। वेरी गुड,
वेरी गुड. दिस इज टेबल. एंड क्या चेयर कोई टेबल हो सकती है? दिस इज चेयर. आया समझ? क्या चेयर को मैं बाहर निकाल सकता हूं ना? क्योंकि हर कोई चेयर क्या है? हर कोई टेबल क्या है? मस्त. विद टाइम इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू. बस लॉजिक डेवलप कीजिए. आई नेवर एम फैन ऑफ दोज टीचर्स who keep reliance only on tricks. When you rely only on tricks, then sometimes a question comes there, you are not able to apply your brains there. So better is to do the brain exercise, to understand the essence behind this. हमेशा मेरा वही रहा है. कुछ दमा सेकंड खंड लेकिन ज्यादा ही मगर क्वेश्चन में गए गलत क्या टाइम आसा ऑन आवर साइड. बैंकिंग एग्जामिनेशन उधर आपको हमें अलग अप्रोच होता है पढ़ाने का. उधर कुछ चीज़ें छोड़नी, कुछ पिक करनी, टच मोर ऑफ असा पजल्स रटने, इक्वालिटीज रटूं. ये अलग एग्जाम है. यहाँ पे है आपको खुद परसों देखा होगा जब FAA का रिजल्ट आया. स्विच 95 to 96 मज बच पछतावा पज पे गोमुत गलत सह कूत पछतावा. अब खुद देखो ना 95 से 96 में कितने बच्चे हैं? 300 बच्चे हैं 95 से 96 में. आपने देखा वो रिजल्ट उनका? आप देखिएगा जो वो FAA का, क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चों ने क्वालिफाई किया है, तो आप देख लीजिएगा 95 से 96 में मैं देख रहा हूँ कितने बच्चे हैं. उस टाइम ऑन देयर साइड होता 120 minutes 120 questions. You could have easily, मगर अच्छी कसा ये है लोचना से हम ट्रिक हेशनो मत काट ट्रिक यार. लॉजिक डेवलप करो ना. Once you develop logic, then things become pretty easier. Clear है? Very good. Now you are understanding them well. और एक करेंगे, ये भी आप बोलने चाहिए खुद ही. हाँ, पक्ष फैमिली, क्योंकि जब आपको बनाने आएंगे ये लोग चीजें तो फिर आपको आइडेंटिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी. फैमिली, हस्बैंड, वाइफ. पहले आराम से सुनिएगा. फैमिली, हस्बैंड और वाइफ आराम से कितने करो. अगर मैं इग्नोरेंट पायास मैं कैसे करूंगा जिसको इसकी अभी पता नहीं होगा. मैं देखूंगा फैमिली क्या होता है. परिवार. वो फैमिली बहुत सारी रिलेशनशिप्स को जमा करके बन जाती. उसमें नाना भी होता है, उसमें दादा भी होता है, चाचा भी, चाची भी, और उसमें हस्बैंड वाइफ भी एक रुकन होता. वो हस्बैंड और वाइफ अगर वो नहीं फ्रेंड्स फैमिली से अलग नहीं होते, मगर हस्बैंड और वाइफ फैमिली से अलग होते. क्या हस्बैंड और वाइफ फैमिली से बाहर हो सकते हैं? वही तो फैमिली बनाते हैं. बुनियाद तो वही है ना हस्बैंड वाइफ ही फैमिली बनाने की. तो एवरी हस्बैंड इज अ पार्ट ऑफ फैमिली, एवरी वाइफ इज अ पार्ट ऑफ. तो बड़ा सेट कौन यहां आएगा? फैमिली. क्या कोई पति पत्नी भी होगा? इंडिया में आपको एक केस बोला. आई डोंट नो वेदर यू नो इट और नॉट. सोलोगैमी जिसको कहते हैं, मोनोगैमी, सोलोगैमी यू मैरी योर ओन सेल्फ. मगर रियलिस्टिकली दैट इज इम्पॉसिबल है ना. पता नहीं क्या एक नया शोशा डाल दिया दुनिया में, वरना practically it is impossible. When you say marriage is a companionship. So for companionship you need two people. You cannot have a companionship with your own self. हाँ, खबर कोता की बिया तो तन्हाई मन, खबर कोता आसत पानिस पानस सनान. मगर companionship word जब आता है, that only comes when you have another half with you. उससे शरीक हयात शुरू है. तो husband cannot be wife cannot be, मगर both cannot be beyond the family. Both are family. तो इसको ऐसे बनेगा, family will be your bigger set. इसमें आएगा आपका husband और इसमें आपको आएगा वाइफ. इनमें आपस में कोई रिलेशनशिप, मतलब रिलेशनशिप इन द सेंस डायग्रामेटिक, मतलब एक no husband can be wife, no wife can be husband. Either you are a husband or you are a wife. Natural truths. Yes. Women, mother and doctor. Ay, shabash. Women, mother and doctor. How nazar gubur? Demon asıl. Yos yun after one
ये करवन नमनाक इसको भी नहीं करेंगे, वरना हमें इसमें आना था विमेन, मदर और डॉक्टर आराम से। व्हाट शेंटुन विच मैं वो इस करो ए बेटे वरना हमें डायग्राम को रिप्रेजेंट खाली करना है। इस बनाओ हुई डायग्राम बनाना मीन्स वी आर बिकमिंग एक्सपर्ट्स। हम नजर गुबरा या बोझे पुनः विमेन वुमन हम एक ही को लेंगे। मदर और डॉक्टर। हर मदर, दुनिया की हर कोई मां विमेन है। क्या हर कोई विमेन मां है? क्या रिलेशनशिप वुमेन टू मदर्स? All mothers are, but all women are not. Mother hun shuna, mother ka yos moj bani. Variya chayim unmarried se magar mother chan kihin. Married asit chan maj bani. Go as laj pai women और mother में क्या relationship है? अगर मैं बोलूँगा ये mother है, ये women. Yes. Yes sir. डॉक्टर क्या गो? डॉक्टर युस इलाज कर दुनिया मज आशा कम हाँ अस्सलाम वालेकुम बस गर पढ़ना बस क्लास नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चे ने पूछा। इतना तो पता चला हमने दो को लिया, इनमें ऑल का रिलेशनशिप था। डॉक्टर क्यों गो? इशा मर्द में योत फोटे डॉक्टर बनो कहाँ विमेन के है कि ना डॉक्टर वैसे, मगर क्या ऑल विमेन आर डॉक्टर्स? सम। अच्छा कहाँ आज ना मोज तो मगर आज डॉक्टर थे छना बारिया डॉक्टर ये माज तिशा बनी हमसे, मगर दुनिया में डॉक्टर भी बनी है। तो वो आएगा ना ऐसे, इसके साथ भी और आया। यम गई मदर्स हु आर डॉक्टर्स, यम गई विमेन हु आर डॉक्टर्स, यम गई मदर्स के विमेन के डॉक्टर्स, यम गई जनाब अली दिम मेल्स द बे थर्ड जेंडर यम डॉक्टर्स। In world we do not have only two genders. We cannot be insensitive to the third gender. At the end of the day अगर मतलब this type of being mature students, इतनी अंडरस्टैंडिंग आप में होनी चाहिए बेटा कि at the end of the day you should be thankful to God you are a homo sapien with XY chromosome. She is a homo sapien with XX chromosome. इस थर्ड जेंडर थोड़ा सा अचानक क्रोमोसोमल डिफरेंस ही आसा। सो इसमें कोई वो घर वाली बात, ये क्रोमोसोमल डिफरेंस है और कुछ नहीं है। यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड यू आर एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी, दे आर नॉट। मतलब इट्स अ शेम ऑन द सोसाइटी, सोसाइटी इज नॉट एक्सेप्टिंग। अदरवाइज तमिस छुन तमस पन करन की यह नेचुरल सिलेक्शन अल्लाह ताला सिन तरफ तमस थर्ड जेंडर्स को तवे उनमें इन तिम डॉक्टर्स हु ईदर आर मेल्स और बिलोंग टू द थर्ड जेंडर। तो ये जो यहाँ पर है these are doctors and only women, these are doctors, mothers and women। अब समझ और मत बोलूं और मत ये वाला समझाओ, वो ये वाला आपको समझाया women, mothers and doctors। very good question this was because some women are who are doctors, some mothers are doctors। तो इसको some वाला रहा, मगर some खाली women के साथ नहीं रहा, mothers के साथ। क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट हम करेंगे अब लिखिए वाला। लिखिए भी इट्स योर चॉइस। ये अब एडजेक्टिव्स पे आते हैं। अभी तक हम नाउन्स पे आते थे ना, अभी थोड़ा एडजेक्टिव वाला लेंगे, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि बच्चों को उसमें वर्ड्स अच्छे ना वोकैबुलरी ती गसा स्ट्रांग आसिन या तो नॉलेज जनरल नॉलेज स्ट्रांग आसिन वेन डायग्राम करते गसा पान में मतलब रिलेट तभी में छुट क्या anxiety, intelligence, adjectives, you know, she feeling abstract, she is of the strength. बुझता क्या मना strong man क्या बुझता ना strength इतना ख्याल उसमें ना थे कहाँ नफर strong की ऐसे तो इंटेलिजेंट तो एंग्जाइटी तो कैसे मैं चुस नहीं तो स्वत कात करान
बस वना एंजाइटी अख एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग एंजाइटी क्या गई फिक्र परेशानी फिक्र एंजाइटी ना आई हैव एंजाइटी इश्यूज ना डॉक्टर्स वाले इंटेलिजेंस क्या गई काबिलियत स्ट्रेंथ क्या गई ताकत कुव्वत क्षमता क्या इनमें तीनों में आपस कोई रिलेशन है ना मैंने पहले ही आपको बोला डोंट कंफ्यूज इट विद एन एंग्शियस पर्सन उसने ये कहना एंग्शियस पर्सन किया उसने लव द हेट लव क्या yes abstract feeling can you show love मतलब you can express it but you cannot show me something you can say this is a fan you cannot show me this is love yeah this is hate so love and hate are two different feelings so I do not have to say lovable या hatred in as a person I can which is a feeling explain kara anxiety what is anxiety what is anxiety fikr pareshani that meaning is so one what is intelligence qabiliyat what is strength taqat quwwat these are three different things experienced at three different occasions can there be any relation between them no abstract cheez na is the pan relation it is good cheez yaar ye lagin se ye question solve karnas ke agar it abstract form mein hu कौन की क्वेश्चन चाहता है कि सॉल्व कर क्लियर है बेटा लव हेट्रेड एनवी अलग अलग फीलिंग्स लव मोहब्बत है इश्क है एनवी एनवी मींस जेलसी हसद हेट्रेड मींस नफरत ये अलग तीन चीजें हैं हाँ एज अ पर्सन इनको नहीं लेना है एज अ फीलिंग लेना है ये तो अलग तीन है वो जो इनका जो डायग्राम होगा वो हमेशा ऐसे होगा समझे कभी गलत नहीं कीजिएगा कि आप एंजाइटी और इंटेलिजेंस का बोलोगे सर ये साम होगा कभी ये भी होगा कभी ये भी होगा मैं पर्सन की बात नहीं कर रहा हूं मैं एंजाइटी की बात कर रहा हूं यहां पे क्लियर है बेटा नेवर एवर बी अंडर ये बहुत बच्चों को गलत होता है दे कंफ्यूज इट विद अ पर्सन नाउन इनको नाउन नहीं एडजेक्टिव लेना एक फीलिंग लेनी है फीलिंग है ये अलग तीन फीलिंग्स है अलग तीन ओकेजन्स पे आप एक्सपीरियंस करते हैं क्लियर है बेटा नेक्स्ट हाँ ये वाला अच्छा है ये गिरा है क्या ये हमें लगा के था क्या ये हाथ नहीं था तब से ओके मुझे तो ख्याल ही नहीं है ये थोड़ा सा टेक्निकल पहमत छुए ये साइंस नॉलेज तमिस तगी असल पे साइंस नॉलेज मैंने बोला ना वेन डायग्राम के लिए आपको थोड़ी नॉलेज भी जरूरी है मेयर क्या अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड्स पाई एग्जैक्टली योर वोकैबुलरी शुड बी स्ट्रांग योर साइंटिफिक नॉलेज शुड बी स्ट्रांग योर जनरल नॉलेज शुड बी स्ट्रांग मगर समझो वक्त थोड़ा आयरन व्हाट इज आयरन वेरी गुड हु सेड मेटल यस आयरन इज अ मेटल है ना मेटल इज समथिंग विच इज डक्टाइल विच इज मेलिएबल विच कैन बी है ना या तो कौन ये करिए एग्जैक्टली मेटल क्लोरीन एग्जैक्टली क्या आपस में रिलेशनशिप है एवरी आयरन इज अ मेटल मगर क्लोरीन इज अ कंपाउंड क्लोरीन इज नॉन मेटल खबर कंपाउंड छा ना नॉन मेटल मेटल छुन क्लोरीन पाउडर्ड फॉर्म मज या तिमन चाट हिश शायद क्लोरीन तो दिस इज आयरन एंड दिस इज मेटल because every iron is every metal is not मगर क्लोरीन इज अ नॉन मेटल क्लोरीन इज अ क्लोरीन का इनके साथ कोई वाबस्तगी ही नहीं होगी क्लोरीन कुन विश्वास वाटर मज क्लोरीन कंटेंट हाई तो दैट इज क्लोरीन इज अ नॉन मेटल क्लियर है बेटा सो यू नीड टू हैव अ बिट ऑफ नॉलेज हम जरूरत लगा वेन डायग्राम मज लॉजिक प्लस योर नॉलेज एंजाइटी इंटेलिजेंस स्ट्रेंथ
Never confuse them as similar. They are three different feelings. Clear है बेटा? Next. ये तो आपको आएगा करना. बारले, 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 ये आप खुद मुझे बोलिए. What is barley? विश्क. सुना? Potato, vegetable. मस्टर्ड, जरा बोल दीजिए क्या है रिलेशनशिप. मुझे डायग्राम नहीं चाहिए. बार्ले अलग है ना, ये तीनों अलग है. इनमें सिमिलैरिटी ही नहीं है. कोई इसमें सीरियल है ना. बार्ले सीरियल है ना. ये पोटैटो वेजिटेबल है. मस्टर्ड अलग ही चीज है जिसमें आप तेल फिर तिलगोगलियत का डांचनस अकेश कशीर पेट वना मस्टर्डस तिलगोगली. यस, बार्ले को विश्क गो ना. तो इनमें आपस में कोई रिलेशन. आप बोलोगे सर वेजिटेबल है, क्या उधर कोई वेजिटेबल वर्ड यूज हुआ है? अगर वेजिटेबल हुआ तो पोटैटो वेजिटेबल के अंदर आ जाता. यू गॉट इट. गो दीज, इनमें अलग अलग रिलेशनशिप आएगी. बार्ली इज समथिंग एल्स. चुनस, बट बार्ली इज अ सीरियल. CEREAL सीरियल्स में मेज, वीट, ये सब आते हैं. पोटैटो इज अ वेजिटेबल. मस्टर्ड इज इसको कुछ बोलते हैं, मतलब जो इस कैटेगरी में आते हैं, मुझे पता नहीं है वहां पे. कैश क्रॉप्स, तो इसमें आपका मस्टर्ड आएगा. तो दीज आर थ्री डिफरेंट थिंग्स. तो यू गॉट इट. चलिए नेक्स्ट. हाँ, ये जबरदस्त है ये वाला, क्योंकि आज आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा. कल यू विल प्ले विद द क्वेश्चन, सब प्रॉमिस विद यू. ऑथर्स, ये अच्छा वाला है. ऑथर्स, टीचर्स, मैन. पहले आराम से देखिए. ऑथर क्या होता है? लिखने वाला. टीचर क्या होता है? पढ़ाने वाला. क्या कभी कोई टीचर ऑथर हो सकता है? हाँ, बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने किताबें भी लिखी हैं, है ना. मार्केटिंग से लिशमुस क्या स्टेम्स नाउ खबर मैं याद ही. पीटर ड्रकर, उसकी मशहूर है मार्केटिंग की किताब. या फाइनेंस में IM पांडे लिखता है, बड़ा जबरदस्त लिखता है. वो तो पढ़ाता भी है IM अहमदाबाद में, है ना. टीचर भी है और ऑथर भी है और मर्द भी है ना. इनमें है ना तीनों पॉसिबिलिटीज. वो ये क्या ऑल मत है? क्या ऑल ऑथर्स आर टीचर्स? नहीं, देयर इज एन ऑथर अरुंधति रॉय, शी इज नॉट अ टीचर ना. गलत बनो था. स्विच क्या आज ऑल वाज इधर है. ऑल वाली इधर एक सेकंड बेटे, इधर ऑल वाली रिलेशनशिप है ना. क्या हम बोल सकते हैं ऑल ऑथर्स आर टीचर्स? क्या ऐसा बोल सकते हैं ऑल टीचर्स आर ऑथर्स? क्या बोल सकते हैं ऑल मैन आर टीचर्स? इतनी सारी फीमेल्स तो दुनिया में टीचर्स है. इच्छा त्रनवनी पानवनी साम विच क्या इतन त्रनवनी साम रिलेशनशिप. सम टीचर्स आर ऑथर्स, some men are teachers, some men are authors. है ना, तीनों का आपस में. तो इसमें हमेशा जहां पे तीनों की रिलेशनशिप होगी उसमें हमेशा ऐसे आता है. ये हो गया आपका ऑथर्स. ध्यान दीजिएगा, जब भी तीनों की आपस में रिलेशनशिप होगी, ये हो गया टीचर्स. ऑथर्स एंड टीचर्स. These are those authors who are non-teachers. These are those teachers who are non-authors. These are those teachers who are authors. बेयस मैन एकयत कहीं ऐसे. क्या ऐसे? Some men are authors. Some men are teachers. Some men are authors as well as teachers. Zanmun mein IM Pandey. He is a man. He is a teacher. He is a author. त्रनवनी हुन कॉन्टैक्ट ऐसा सो त्रनवनी हुन कॉन्टैक्ट हो की वो ना त्रनवनी सेटल हो. ऑथर का भी कॉन्टैक्ट, टीचर का भी कॉन्टैक्ट और इसका भी कॉन्टैक्ट. सो दिस इज मैन. यू गॉट इट क्लियरली? यू गॉट इट क्लियरली? ये याद रखिएगा,
ये भूलिएगा नहीं बेटे, जब तीनों की रिलेशनशिप होगी, ऑथर भी होगा, टीचर भी होगा और मैन भी होगा, मतलब इसमें मतलब तीनों की रिलेशनशिप क्या होगी, सम तीनों के साथ होगा. Some authors are teachers, some teachers are authors. Some authors are men, some men are authors. आज ठीक था भाई. Some teachers are men, some men are teachers. तो वहां पे तीनों की रिलेशनशिप होगी, हमेशा ये डायग्राम. क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? और एक क्वेश्चन आपको ऐसा ही देंगे जिसमें आपको ऐसे ही आपस में थोड़ा कंफ्यूजन होगा. लिखिए बेटा, विमेन, मदर्स, ना ये वाला पहले कीजिए, ये वाला कीजिए पहले, छोड़िए ये वाला कीजिए पहले, क्योंकि क्रोनोलॉजी में चलना है. लिखिए मैमल्स, 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 काउज, मैमल्स, काउज, क्रोज, मैमल्स, काउज, क्रोज. Mammals, cows and crows. मैं तो what एक second है यार. What is ना पाया सिंपल. Mammals, cows and crows. Mammal क्या होता है? जिसकी बॉडी पे बाल होते हैं, जो बर्थ देता है अपनी यंग वन को और who gives milk to their babies. Mammals ना त्रेक characteristics. Mammal themselves wana इनसिम त्रेक characteristics. One who has hair on the body, one who gives birth to their natural birth, मतलब who do not lay eggs, who give a natural birth to their babies, and who give milk, who feed their babies on milk, है ना? तो cow गाय mammal है? Yes. Every cow is a mammal. Every cow is a crow mammal है? Crow क्या है? Bird. Crow को cow. Crow एक word पूछ लो, egg laying, yes, and a bird. There is only one bird category में जिसको हम बोलते हैं, मगर वो mammal है. Bat, रातक्रील. He's a mammal because he gives birth. He doesn't lay eggs and he gives milk to the babies. है ना? चूहा भी mammal ही है, क्योंकि they do not lay eggs. They give a natural birth to their babies and they give milk to their babies. Rabbits, they are mammals. Cats, they are mammals. है ना? Tigers, they are mammals. Wolves, they are mammals. Dogs, they are mammals. Horses, they are mammals. Mammals की यही तीन खूसियत है. काउ और मैमल में क्या रिलेशनशिप है? ऑल काउस है ना. गाय मैमल है तो हर कोई गाय, अब मत बोलेंगे हॉलस्टन गाव अच्छे मैमल तो हर अच्छे मैमल की है. मैंने इसे काउ इज अ मैमल. काउ इज अ, क्या समझिए? काउ एंड देन यू हैव मैमल्स. क्या क्रो मैमल है? क्रो क्या है? बर्ड. अलग आएगा यहाँ. हाँ, अगर आप उधर होता और एक चीज एनिमल्स क्या होता? अगर मैं इसको खुद ऐड करूंगा यहाँ पे, एनिमल्स खुद ही ऐड किया और एक बड़ा वाला आएगा. वेरी गुड, यू आर नाउ अंडरस्टैंडिंग. क्या है क्रो टिश्यू? हर का मैमल टिश्यू. ये मैमल से ही बड़े पाने एनिमल. क्लियर है? क्लियर है? अगर मैं इसको ऐड करूंगा और एक मैंने चार चीजें माइक, अच्छा पता नहीं इसको क्या हुआ होगा, मेरी आवाज ऐसे बाई या इस तो ऐसा. हाँ, ये वाला थोड़ा आपके लिए टेक्निकल होगा, पता नहीं मुझे क्यों खुद ही लग रहा है ये आपके लिए टेक्निकल होगा थोड़ा. आप रेस्टोरेंट जाते होंगे ना कभी? वेरी गुड. वहां क्या सर्व होता है? फूड, है ना? फूड ही सर्व होता है ना. और फूड के बगैर क्या सर्व होता है? हाँ, नहीं, सर्व. यू डोंट ईट टिश्यू. आई सेड सर्व. ही इज ऑल्सो राइट. कटलरी भी होती है उधर. मैं कह रहा हूं खाने के लिए क्या क्या वहां पे. वेरी गुड. कॉकटेल्स, मॉकटेल्स, कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफी, उनको बोलते हैं बेवरेज. क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जो भी लिक्विड फॉर्म में आपको होते हैं ना, वो सब जो आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स, हार्ड ड्रिंक्स,
जूसेस, दे आर ऑल कॉल्ड एज बेवरेज. चाय या बाकी चीजें उनको बेवरेज बोलते हैं. अब तो आपको यह आएगा बोलना, इसीलिए मैंने बोला था क्योंकि बेवरेज वर्ड यहां पे यूज हुआ था. आपको है टी, देन यू हैव कॉफी, देन इसने लिखा है बेवरेज. क्या आपको लग रहा है? यस, बेवरेज बड़ा वाला आएगा. ब्रिलियंट. बेवरेज बड़ा वाला आएगा, उसके अंदर टी, मगर कोई टी कॉफी चाय अलग चीज है, कॉफी है ना, प्रोसेस ही इनका अलग है, बनाने का उगाने का प्रोसेस अलग है ना. दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. टी इज अ बेवरेज एंड कॉफी इज अ बेवरेज. क्लियर है बेटा? हाँ, ये वाला मुझे बोलिए, ये वाला मुझे बोलिए, ये आपको आना चाहिए. With this, I'll wrap up the lecture, the last one. Once ago, brother, ध्यान दीजिए. Okay. ये है boys, लड़का, boy. Students, one who studies. बॉयज और स्टूडेंट्स में क्या रिलेशनशिप है? सम है ना, सम है ना, सम बॉयज आर स्टूडेंट्स. एथलीट्स, त्रैनवैनी पानवैन सम, सम बॉयज आर स्टूडेंट्स, सम स्टूडेंट्स आर, सम बॉयज आर ऑब्वियसली एथलीट्स. कोई स्टूडेंट भी है और एथलीट भी है. एथलीट को ना वन हु इज इनटू एथलेटिक्स एंड जिम्नास्टिक्स. वो इसको ऐसा वाला आएगा, जब तीनों का होता है तो आता है ना, ये सिखाया ना, ये तीनों को सम रिलेशन, मगर तीनों की क्या होनी चाहिए? Some relationship. So this is your boys, this is your students, this is your athletes. Clear है बेटा? Clear है बेटा? Done? कर सकता.